नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। स्वागत है आपका द इनसाइड स्टोरी में। इनसाइड स्टोरी में आज हम बात करने वाले हैं राजनीतिक तौर पर जो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बातचीत हो रही है उसको लेकर, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात का जिक्र किया कि अगर किसी विशेष वर्ग की जनसंख्या बढ़ेगी तो फिर अराजकता फैलेगी। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी, जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि इसे धर्म से मत जोड़िए। ऐसे में जो सियासत हो रही है इसको लेकर आज हम बातचीत करेंगे। सुकेश रंजन जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुकेश जी, ये जो जनसंख्या को लेकर सियासी तौर पर बीजेपी में ही दो राय नजर आ रही है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ इस बात का जिक्र करते हैं कि अगर एक वर्ग की जनसंख्या बढ़ेगी तो फिर दिक्कतें होंगी, अराजकता फैलेगी। लेकिन दूसरी तरफ मुख्तार अब्बास जी इस बात का जिक्र करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप इसको धर्म जाति से मत जोड़िए। तो ये जो दो राय निकलकर बीजेपी से ही सामने आ रही है, इसके क्या मायने समझते हैं आप? हिमांशु, देखिए, एक बड़ी बहस है ये, आज से नहीं चल रही है, बहुत दिन से चल रही है कि पॉपुलेशन क्या होना चाहिए। और हम सब जानते हैं कि हम चाइना के बाद दूसरे सबसे बड़े मुल्क हैं विश्व में। और जो लेटेस्ट आंकड़ा है यूएन के हिसाब से अगर हम देखें तो हम 2023 में सबसे बड़े मुल्क हो जाएंगे। अब इसको लोग कई तरीके से देखते हैं। पहले इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड के तौर पे भी देखा जाता था। हम आज सबसे यंग मुल्क हैं विश्व में, तो हम एसेट के तौर पे भी इसको देखते हैं। पॉपुलेशन को देखने का, आपके सवाल पे आऊं उसके पहले थोड़ा ये समझना जरूरी है और लोगों को समझाना जरूरी है कि चाइना में बड़ा स्ट्रिंजेंट लॉ आया था कि एक बच्चा ही पैदा कर सकते हैं। फिर उन्हें लगा कि ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात, उनकी औसत आयु जो है वो बढ़ने लगी, बूढ़ों की संख्या बढ़ने लगी, तब उन्होंने छूट दी कि आप 3 बच्चे तक पैदा कर सकते हैं। और एक सेल्फ अवेयरनेस की भी बात है। जब हम राष्ट्रीय स्तर पे जब चर्चा होती है और पॉलिटिकल बहस विमर्श का हिस्सा जब ये बनता है तो उसमें दो राय आती है। एक भाजपा की राय है और भाजपा के एक बड़े वर्ग की एक राय है जिसमें योगी आदित्यनाथ आते हैं, जिनका ये कहना है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए। कई केंद्रीय मंत्री भी इसकी वकालत करते हैं, जिसमें गिरिराज सिंह जैसे शख्स भी हैं जो सरकार में मंत्री हैं। वो जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं। अब हमें किस राह पे चलना है? और हमारी जनसंख्या करीब 140 करोड़ के आसपास के मुल्क हम हैं आज की तारीख में। सरकार का इसमें रोल क्या है? अवेयरनेस की कितनी जरूरत है? क्या सेल्फ कंट्रोल की जरूरत है? किसी कानून को बनाने की जरूरत है? अब हम जो बढ़ रहे हैं, जो विमर्श जिस दिशा में बढ़ रहा है, वो कह रहा है कि इस पे कानून होना चाहिए। तो पहले दर्शकों को बता दूं कि इसी साल अप्रैल में सरकार ने संसद के पटल पे यह बात कही है कि इस पे कानून बनाने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद जब यह बहस आती है तो इसको आप समझिए कि इसको एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स बनाने का एक काम होता है कि आमतौर पे जब आप ये करते हैं बात की जनसंख्या बहुत बढ़ रही है तो एक सीधा निशाना होता है कि मुसलमानों की जनसंख्या बहुत बढ़ रही है और इसलिए मुल्क में आबादी बढ़ रही है। ये आंकड़े नहीं है। जो फर्टिलिटी रेट है, जो लेटेस्ट फर्टिलिटी रेट अवेलेबल है, उसके हिसाब से मुस्लिमों में जो प्रजनन दर है, जो फर्टिलिटी रेट जिसको कहते हैं, वो 2.6 है। हिंदुओं में वो 2.1 है। मतलब बहुत ज्यादा का फासला नहीं है। जितने बच्चे मुसलमानों के घर में पैदा हो रहे हैं, करीब करीब उतने ही हिंदुओं के घर में है। 2.6, 2.1, 0.5 का फासला है। अगर वो 2.1 पे रहे तो हम स्टैग्नेट कर जाएंगे, मतलब हमारी जनसंख्या जितनी है हम उसके आसपास रहेंगे और हम एक यंग मुल्क रहेंगे। तो अब कुल मिलाकर ये बहस शुरू होगी, फिर क्या इसकी जरूरत है क्या? तो एक तो इसकी पॉलिटिकल जरूरत है कि देश में ये बहस चला के आप रखें ताकि एक हिंदू मुसलमान किया जा सके। आपने कहा, मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इसको हिंदू मुसलमान से जोड़कर मत देखिए, इसको सिर्फ आप प्राइमरीली आप इसको देखें जनसंख्या की को कैसे हम कंट्रोल करें, उस लिहाज से इसको देखिए, हिंदू मुसलमान मत करिए। देखिए, वो अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री थे, अभी वो बाहर हुए हैं, उनको रीनॉमिनेशन नहीं मिला राज्यसभा में, वो बाहर आ गए हैं, लेकिन वो उपराष्ट्रपति के रेस में है। और ऐसे वक्त में जब कुछ बयान एक वर्ग विशेष, एक धर्म विशेष के खिलाफ
टेलीविजन पे आया, कई मुल्कों ने, बाहर के मुल्कों ने इस पे विरोध जताया और हमारी तरफ से ये कहना पड़ा कि ये हमारा बयान नहीं है, हमारी सोच नहीं है, और बीजेपी ने अपने उस प्रवक्ता को हटा दिया कि हम एंटी मुस्लिम नहीं हैं। ठीक है, शायद उसको वॉइस करना चाहते हैं। जब इस तरीके की बात आती है तो मुख्तार अब्बास नकवी एक शील्ड की तरह आते हैं, जो भाजपा के नेता हैं, जो अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री थे, जो हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनका कुछ रोल कुछ और हो, तो वो एक शील्ड की तरह आते हैं ताकि बाहर के देशों में ऐसा मतलब न निकाला जाए जैसा आमतौर पर निकाला जाएगा। क्योंकि कुछ लोग जब ये बात करते हैं और जब हिंदू नेता के तौर पे जाने जाते हैं, जब उनकी तरफ से ये बयान आता है, जब योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं तो वो उनको एक हिंदू नेता के तौर पे पहचान मिली हुई है। जब गिरिराज सिंह ये बात कहते हैं तो वो एक हिंदू नेता के तौर पे जाने जाते हैं, जो बहुत प्रो हिंदू, एक एक्सट्रीमिस्ट व्यू लेकर चलते हैं। तो उनकी बात को निगेट करते हुए मुख्तार अब्बास नकवी पॉलिटिकल वजहों से दिखते हैं और शायद अंतर्राष्ट्रीय वजहों से भी दिखते हैं, क्योंकि वहां एक मैसेज ऐसा जाना चाहिए कि हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं। तो यह बहस पॉलिटिकल ज्यादा लगती है मुझे, सोशल कम है, क्योंकि फासला बहुत ज्यादा अब नहीं है। एक संसदीय जो पद है उस पर बैठा हुआ व्यक्ति जब इस बात का जिक्र करता है कि एक वर्ग की जनसंख्या बढ़ेगी तो फिर अराजकता फैलेगी, लेकिन जो एक संसदीय पद पे था वो जब ये बात कहता है कि नहीं नहीं आप न्यूट्रल रखिए बात को, किसी धर्म जाति से मत जोड़िए, तो दोनों में कितना फर्क आप देख पाते हैं? देखिए, दोनों की बातों में कितना वजन देख पाते हैं? ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है हिमांशु। इसको आप गुड कॉप बैड कॉप की तरफ देख सकते हैं कि एक व्यक्ति ने कुछ कहा, दूसरे ने उसको काउंटर किया कि नहीं इसको इस रंग, उन्होंने 80-20 कहा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं 80-20 में आपने समझा, ये योगी आदित्यनाथ का ही बयान था 80-20। सब लोगों ने बहुत आराम से इसका मतलब निकाला कि वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं हमने हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं की, 80% हम हैं और 20% वो है, हम तो सबकी बात करते हैं, आपने हिंदू मुसलमान किया, हमने हिंदू मुसलमान नहीं किया। तो ये गुड कॉप बैड कॉप पॉलिटिक्स में होती है। आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन कहां है, आपकी पॉलिटिकल लीनिंग कहां है, आप किस तरफ झुके दिखाई देते हैं, आप पॉलिटिकल डिस्कोर्स में किस तरीके से बिहेव करते हैं, आपकी छवि क्या है, लोग उस हिसाब से बयान देते हैं। इन बयानों को मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानता कि आपस में कोई टकराव है। बीजेपी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसा हैं जो जनसंख्या नियंत्रण पे बहुत बात ऐसी करते हैं। आपको मैं याद दिला दूं और दर्शकों को याद दिला दूं हिमांशु कि एक वक्त ऐसा भी था कि आरएसएस के चीफ रज्जू भैया वो कहा करते थे हिंदू अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें, हम माइनॉरिटी में चले जाएंगे, मुसलमान हमसे ज्यादा आबादी में हो जाएंगे, इसलिए हिंदुओं को चाहिए कि वो अधिक से अधिक बच्चा पैदा करें। और मैंने ये बयान खुद सुने हैं और प्रधानमंत्री के सामने, उप प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने ऐसे बयान दिए थे, क्योंकि ये उनकी राय थी। ये राय बदलती रही है। जब जनसंख्या नियंत्रण की आप बात करते हैं तो सीधा सीधा आज की तारीख में जब ऐसे बयान आते हैं तो लोग उसका पॉलिटिकल मतलब निकालते हैं कि उनका ध्यान जो है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट करना है, बाकी इशू से डाइवर्ट करना है, इसको भी हिंदू मुसलमान में बांटना है। क्योंकि आप जनसंख्या एक्सप्लोजन की जब बात करते हैं कि देखिए आने वाले दिनों में हम चाइना से भी बड़े हो जाएंगे, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है वो मुसलमानों की होगी। देखिए अवेयरनेस सोसाइटी में आई है, आपके भी जितने मित्र होंगे मुस्लिम, हमारे भी जितने मित्र हैं, उनके फादर के फोर फादर्स के जितने बच्चे थे आज उनके बच्चे उतने नहीं हैं, उनके अंदर भी आई है। और ये आंकड़ा कहता है, मैंने कहा फर्टिलिटी रेट अगर मुस्लिम्स में, मुस्लिम विमेन में 2.6 है तो हिंदूज में 2.1 है, तो वो बहुत ज्यादा नहीं है। इसलिए मैं इन बयानों को सिर्फ राजनीतिक नजरिए से देखता हूं कि इसका राजनीतिक फायदा, राजनीतिक इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि कुछ फायदा राजनीतिक उठाया जा सके, पॉलिटिकल डिविडेंड। कुल मिलाकर ये जो चर्चा हुई उसका यही कंक्लूजन निकाला जाए कि राजनीतिक तौर पर बहस क्रिएट की जा रही है, जबकि संसद में आप कहते हो कि कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बाहर आके आप जो है तमाम तरह के बयान देते हो जिससे चर्चाएं गर्म हो। सिर्फ यही आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में मैं इस तरीके का कोई फोर्स्ड जो सरकार की तरफ से होता है कि आप 2 ही बच्चे पैदा करेंगे, आप एक ही, जैसा चाइना ने किया था कि आप 1 बच्चे ही पैदा कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि भारत में ऐसा कुछ होने वाला है। हाँ, जो एक वर्ग है जो अपने आप को हिंदुवादी नेता के तौर पे देखता है, या जो ये मैसेज देना चाहता है डाउन द लाइन अपने काडर को कि मुस्लिम्स
की वजह से जनसंख्या में एक्सप्लोजन हुआ है, जनसंख्या बढ़ी है। जनसंख्या दरअसल पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ दशकों में वो स्टैग्नेट करती जा रही है। हम अगर 2 के आसपास रहते हैं तो हमारी जनसंख्या इसी के आसपास रहेगी और हम एक यंग मुल्क के तौर पे होंगे। चाइना में ये बदलना पड़ा। मैंने कहा चाइना ने जब देखा कि हमारी औसत उम्र बढ़ती जा रही है, हमारे पास युवा नहीं है, हमारे पास वर्क फोर्स नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग बूढ़े होते जा रहे हैं, तो उन्हें ये बदलना पड़ा। तो इसको हम या तो डेमोग्राफिक डिविडेंड के तौर पे देखें, इसको हम एक एसेट के तौर पे देखें कि हमारे पास, हम एक यंग मुल्क है, हमारे पास लोग बहुत ज्यादा हैं काम करने के लिए। और दूसरा तरीका है देखने का, जो बहुत सरलीकरण करके देखने का है, कि बहुत ज्यादा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ठीक नहीं है, एक लिमिटेड संसाधन है और उसी में सबको साथ रहना है। तो ऐसे में हमें जनसंख्या कम करना होगा। हम जनसंख्या कम करने की तरफ ही है, ये आंकड़े कहते हैं। इसलिए आप आंकड़ों पे जाएं, लोगों को भी आंकड़ों पे जाना चाहिए और इन बयानों को जो मंच पर खड़े होकर दे दिए जाते हैं, जो मंच पर खड़े होकर दे दिए जाते हैं वो पॉलिटिकल वजहों से है, ये समझना जरूरी है। चलिए सुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और हमारे दर्शक भी बता सकते हैं जनसंख्या को लेकर उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं, और जो पॉलिटिकल तौर पर जो ये बयान दिए जाते हैं उनके लिए क्या मायने हैं, ये बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।